हेलो एवरीवन, मैं प्रेम सागर आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों की भारी डिमांड पर हम आज से शुरू कर रहे हैं मैथ्स की क्लास। आज की अपनी इस क्लास में हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स ऑन एज। आयु संबंधी प्रश्नों को एकदम शॉर्ट मेथड से आपको सिखाने समझाने का प्रयास करेंगे। प्यारे दोस्त, अगर आप आज की इस पूरी क्लास को ईमानदारी के साथ देखते हैं तो प्रॉब्लम्स ऑन एज आयु संबंधी प्रश्न का एक टॉपिक आपका इतना बेहतरीन और जबरदस्त तरीके से तैयार हो जाएगा प्यारे दोस्त कि इसके सवाल आपके कभी भी गलत नहीं होंगे। सब कुछ एकदम जीरो से आपको समझाने का प्रयास करेंगे, तो पूरी क्लास को ईमानदारी के साथ देखिएगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाएंगे। देखिए प्यारे दोस्त, हमारे सामने ये पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि नम्रता और दिव्या की आयु जो है 4:3 का अनुपात है। ठीक है, उनकी आयु का योग 28 वर्ष है, तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु में अनुपात क्या होगा। देखो, एक चीज आप मेरी ये समझ लो, अगर हम आपसे बोलते हैं ये आपके पिताजी हैं, ठीक है, ये आपके पिताजी हैं और ये आप हो, ठीक है, अभी आप 10 साल के हो और आपके पिताजी जो है वो 25 साल के हैं। ठीक है, आप 10 साल के हो, आपके पिता जो है वो 25 साल के हैं। हम आपसे बोल रहे हैं कि अभी से 10 साल बाद आपके पिता और आपकी आयु में कितना अंतर होगा। सर आज से 10 साल बाद, तो 10 साल बाद मतलब हमारे पिता तो हो जाएंगे 25 10 35 और हम हो जाएंगे 10 साल के हैं, तो उस टाइम पे हम कितना हो जाएंगे, 20 साल के हो जाएंगे। तो देखो, आज अभी डिफरेंस हमारे और हमारे पिता की आयु में कितना है सर, हमारे पिता और हमारी उम्र में अभी कितने वर्ष का अंतर है, 15 वर्ष का अंतर है। मतलब हम जो है अपने पिता से 15 साल छोटे हैं। तो अगर हम 10 साल बाद बात करेंगे सर, तब भी हमारे और हमारे पिता की आयु में जो होगा 15 साल का गैप होगा। सीधा सा मतलब है कि जो डिफरेंस होता है वो कभी भी घटता बढ़ता नहीं है, वो हमेशा बराबर रहता है। तो एक पॉइंट याद कर लीजिएगा, इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है, कि दो व्यक्तियों की आयु में डिफरेंस जो होता है वो कभी भी बदलता नहीं है। ठीक, चलो अब यहां पर देखो, सवाल कह रहा है कि नम्रता और दिव्या की आयु में 4:3 का अनुपात है, उनकी आयु का योग। देखो, ये आपकी नम्रता हो गई, ये आपकी दिव्या हो गई। नम्रता की आयु जो है कितना है, 4 है, और दिव्या की जो आयु है वो कितना है, 3 है। ये उसने दिया है अनुपात में, ठीक है, अनुपात में दिया है। आगे कह रहा है उनकी आयु का योग। उनकी आयु का योग मतलब उन दोनों की आयु को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना है, वहां पे 28 है। तो ये जो हमारे पास रेशियो दिया होगा, हम इसको सिंपली ऐड करते हैं। तो अगर इसको हम सिंपली x कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा, जोड़ेंगे है ना, तो 4 3 कितना हो जाएगा, 7x बराबर कितना हो जाएगा। देखो, जोड़ने पर यहां पर कितना आया है, 7x, और उसने कहा है उसकी आयु का योग कितना है, 28 है। तो मतलब ये दोनों हो जाएंगे बराबर। अब अगर इसे हम कट करते हैं तो 7 एकम 7, 7 चौकम कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। इस x का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर अब इनकी रियल एज हम निकालने के लिए चलें तो हम क्या करेंगे सर, जहां पर x रखा है हमने 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो अगर हम इसको करेंगे तो 4 चौके कितना हो जाएगा, 16, और इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 तिया कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। देखो, बोल ये उनकी वर्तमान आयु निकल गई। ठीक है, ये क्या निकली, वर्तमान आयु आ गई। वो बोल रहा है तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। ये जो वर्तमान आयु आई है ना, इससे 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद जाना है, मतलब इसमें भी 4 ऐड कर देंगे, इसमें भी 4 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 16 4 20 हो जाएगा, और ये 12 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब इसे हमें कट करना है, तो कैसे कट करेंगे सर, 4 से, 4 पंजे 20 हो जाएगा, और 4 चौकम कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। मतलब 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा, 5:4 होगा। तो 5:4 ऑप्शन सी में दिया गया है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई होगी प्यारे दोस्त। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर, बढ़िया तरीके से बताएंगे प्यारे दोस्त, बिल्कुल भी क्लास को स्किप मत कीजिएगा, एकदम लल्लन टाप तरीके से आपको चीजों को सिखाने का प्रयास करेंगे। देखो प्यारे दोस्त, अगला सवाल है, कह रहा है कि मोहन और सोहन की आयु का अनुपात 3:8 है। मतलब सर ये हमारा मोहन हो गया, ये हमारा सोहन हो गया, इनके दोनों की आयु में जो अनुपात है वो कितना है सर, 3:8 है।
आगे अगर हम पढ़ते हैं, कह रहा है उनकी वर्तमान आयु का योग, उनकी वर्तमान आयु का योग कितना दिया है, 44 दिया है। तो हम सिंपली क्या करते हैं, रेशियो को सिंपली क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो 8 3 कितना हो जाएगा, 11x हो जाएगा। यहां पर जो हमने योगफल जोड़ा वो तो 11 आया, लेकिन उसने कितना दिया था सर, 44। तो अगर हम इसे कट करते हैं तो 11 एकम 11, 11 चौकम कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। मतलब एक रेशियो का मान कितना आ गया, 4 आ गया। तो यहां पर तो 3 रेशियो 8 में है, तो इसको हम सिंपली करते हैं मल्टीप्लाई। तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 चौकम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 8 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 चौकम कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ये तो उनकी रियल एज आ गई, लेकिन कह रहा है कि उनकी आयु का अंतर, मतलब इनकी आयु में कितने वर्ष का अंतर है। तो देखो, अगर 32 से आप 12 को माइनस करते हो तो कितना एज आएगी, कितना डिफरेंस आएगा सर, वो तो आएगा हमारा, कितना आ जाएगा, 20 वर्ष का अंतर आएगा। ठीक है, कितने अंतर आएगा, 20 वर्ष का अंतर आएगा। देखो, बड़ी संख्या से छोटी संख्या को सिंपली माइनस कर लो, तो 32 से 12 माइनस करोगे 20 आ जाएगा। 20 कहाँ है सर, ऑप्शन डी में दिया गया है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक दूसरा तरीका यहीं पर आपको शॉर्ट फॉर्म में बता दे रहे, देखो वो अंतर पूछ रहा था ना, हमने क्या बताया था, अंतर कभी भी आपका बदलता नहीं है। तो यहां पर कितना अंतर था, 3 अगर अनुपाते 8 करते हैं तो डिफरेंस कितने का आता, 5 का डिफरेंस आता। तो जो ऑप्शन 5 से कटता वही राइट आंसर होता। तो ये बी और सी तो नहीं होता। देखो, 5 छंगे 30 भी कट जा रहा है, 5 चौकम 20 भी कट जा रहा है। अगर एक ऑप्शन कटता तो हम डायरेक्ट आंसर मान सकते थे। ठीक है, ये शॉर्टकट तरीका है कि अगर एक ही ऑप्शन कटेगा तो वो राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए, अगला सवाल आपके सामने है, बढ़िया तरीके से समझिएगा। देखो, बोल रहा है कि एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से अनुपात जो है 4:1 है। मतलब ये हमारा पिता हो गया और उसके बाद ये हो गया उसका बेटा हो गया। ठीक है, देखो पिता कितने आयु का है सर, 4 का है, और बेटा उसका कितने का है, 1 का है। कह रहा है उनकी आयु का गुणनफल। अगर वो गुणनफल बोलेगा तो जो रेशियो दिया जाएगा उसको हम गुणा करेंगे। अगर वो योगफल बोलेगा तो रेशियो को योगफल करेंगे, जोड़ेंगे। अगर वो अंतर बोलेगा तो घटाएंगे। ठीक, इतनी बात समझ में आई। चलो सर, यहां पर हमें क्या करना है, गुणा करना है। और इन दोनों का गुणनफल उसने कितना दिया है सर, 196 दिया है। कितना दिया है, 196 दिया है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं सर, 4 एकम 4 हो जाएगा, 2 बार x है, मतलब x का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, 196 आ जाएगा। अब इस 4 से 196 को अगर हम कट करते हैं तो x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 4 चौकम 16, 4 नाम 36 हो जाएगा। इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर जाके क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, है ना। तो 49 का वर्गमूल कितना होता है, x बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो अब इसी के स्थान पर हमें 7 रखना है। तो अगर यहां पे रखते हैं तो 7 चौकम कितना हो जाएगा, 28। रेशियो यहां पर रखते हैं तो 7 एकम कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कह रहा है कि ये तो उनकी क्या निकल गई, वर्तमान आयु निकल के आई है। ठीक है, बोल रहा है 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, जहां पर है ना, यहां से 5 वर्ष बाद, तो मतलब 5 इसमें भी ऐड करेंगे, 5 इसमें भी ऐड करेंगे, तो 28 5 कितना हो जाएगा, 33, और 7 5 कितना हो जाएगा, 12। तो हमें इसको कट करना है। अगर इसे हम कट करते हैं तो 3 11 3 33 और 3 चौके 12, 11 अनुपाते कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 11 अनुपाते 4 आ जाएगा। 11 अनुपाते 4 ऑप्शन सी में दिया गया है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही शिद्दत से चीजों को सीखने समझने का प्रयास किया होगा, और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको बेहतर वे में समझ में भी आ रही होंगी। ठीक है, चलिए बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करना। एक टॉपिक आज आप सीख कर ही जाओगे मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, लेकिन पूरी क्लास को बढ़िया तरीके से देखिएगा। देखो, कह रहा है कि मोहित तथा सुनील की वर्तमान आयु का अनुपात 7:9 है। देखो, ये दिया है, पहला आपका दिया है मोहित और यहां पर दिया है सुनील। इनकी आयु का अनुपात कितना है, मोहित जो है 7 अनुपात में उसकी आयु है, और सुनील की जो आयु है वो 9 अनुपात के अनुपात में है। ठीक है, देखो बोल रहा है मोहित जो है सुनील से 4 वर्ष छोटा है। ये जो मोहित है ये सुनील से 4 वर्ष छोटा है। अनुपात में कितना छोटा है, हम तो यही बताते हैं ना। तो अनुपात में कितना छोटा है सर, 2 वर्ष छोटा है। और उसने कितना कहा है, उसने कहा है 4 छोटा है। तो हमें तो एक रेशियो से मतलब है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मतलब एक रेशियो का मान कितना आया, 2 आया। तो इसको हम अगर x मानते हैं सिंपल,
सिंपली, तो हम क्या करते हैं, सिंपली इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 और 9 दूनी कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। देखो 4 वर्ष छोटा है ना, अगर इसे हम करते हैं डिफरेंस तो 4 वर्ष छोटा आ जा रहा है ना, लेकिन उसने क्या बोला 6 वर्ष पश्चात मोहित तथा सुनील की आयु का अनुपात, जहां पर ये वर्तमान आयु है ना, यहां से 6 वर्ष पश्चात, तो मतलब दोनों में हम 6 को ऐड कर देंगे तो 14 6 कितना हो जाएगा 20 और 18 6 कितना हो जाएगा 24। अब इसे हमें कट करना, क्योंकि 20 रेशियो 24 के अनुपात में तो कोई अनुपात नहीं दिया गया है। सर कटेगा, 4 पंजे 20 और 4 छंगे कितना हो जाएगा 24, तो 5:6 के अनुपात में होगा। ऑप्शन ए में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना मेरे दोस्त? तो फटाफट आप सभी लोग अपने सभी दोस्तों के पास एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी मैथ्स की क्लास अब स्टार्ट हो गई है, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन रखिए। जैसे ही वीडियो हम लाइव करते हैं आप लोगों के सामने क्लास आपकी आ जाए, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए अगला सवाल आपके सामने है। देखो अगला सवाल बोल रहा है कि रंजना और सईद की वर्तमान आयु का अनुपात जो है 7:5 है, ठीक है। ये हमारी सर रंजना हो गई और ये हो गया हमारा सईद हो गया। इनके अनुपात कितना है, रंजना जो है 7 के अनुपात में है और सईद हमारा 5 के अनुपात में है। कह रहा है 11 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। सर अब की बार तो अनुपात दे दिया गया, तो हम सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे? यहां पर अगर योगफल गुणनफल अंतर दिया होता तब तो हम डिफरेंस निकाल लेते, लेकिन उसने कहा 11 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:3 है। तो ये तो अभी हमारी क्या है, वर्तमान है। क्या है, वर्तमान है, ठीक है। वर्तमान आयु का अनुपात है 7 वर्ष बाद, तो 7 वर्ष बाद कितना अनुपात होगा 4:3 के अनुपात होगा। और अगर हम कहते हैं ये आज का आयु है, ये 11 वर्ष बाद का आयु है, तो डिफरेंस कितने का आ जाएगा सर, 11 वर्ष का डिफरेंस आ जाएगा। देखो आप सिंपली ऐसे डिफरेंस लो, अगर ऐसा सवाल आता है तो आप ये ऊपर नीचे का डिफरेंस लो। अगर 7 से आप 4 डिफरेंस करते हो तो कितना आएगा सर, 3 का डिफरेंस आएगा। 5 से आप 3 को डिफरेंस करते हो तो कितने का आएगा, यहां पर तो 3 का आ रहा है, यहां पर 2 का आ रहा है। अगर ये डिफरेंस समान नहीं है तब हम सवाल सॉल्व नहीं कर सकते, हमें दूसरा मेथड लगाना पड़ेगा। कैसे लगाएंगे, देखो अगर आप सीधे सीधे ऊपर नीचे का डिफरेंस आपका समान नहीं आ रहा है तो आप ऐसे डिफरेंस लेना। 7 और 5 का डिफरेंस कितने का आएगा, 7 और 5 का डिफरेंस आएगा 2 का, ठीक है। 7 और 5 का डिफरेंस कितने का आएगा 2 का, और 4 और 3 का डिफरेंस कितने का आएगा 1 का। अब जो नीचे वाला डिफरेंस आया है उसको ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर देना दोनों में, और जो ऊपर वाला आया है उसको नीचे वाले में। तो देखो 7 एकम कितना हो जाएगा 7 और 5 एकम कितना हो जाएगा 5। अब इस 2 से नीचे वाले में तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। अब यहां पर डिफरेंस चेक करो, डिफरेंस कितने का आ रहा है सर, यहां पर भी 1 का डिफरेंस, यहां पर भी 1 का डिफरेंस। तो यहां पर डिफरेंस जो हमने निकाला वो कितने का है, वर्ष में 1 वर्ष का डिफरेंस है। और यहां पर डिफरेंस कितने का आ रहा था सर, 11 वर्ष का, क्योंकि आज के बाद 11 साल बाद तो डिफरेंस कभी भी बदलेगा नहीं। कितने का डिफरेंस आ जाएगा 11 का। हम वर्तमान आयु कैसे निकालेंगे सर, ये वर्तमान आयु है, ये बाद वाली आयु है, तो वर्तमान आयु को हम कर देते हैं जो डिफरेंस हमारा है उससे मल्टीप्लाई। तो 11 से कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा, और 11 पचे कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। वो बोल रहा है कि रंजना की वर्तमान आयु क्या है। सर पहले हमने रंजना को लिखा था बाद में सईद, पहले हमने रंजना को लिखा था बाद में शहीद, तो रंजना की वर्तमान आयु कितनी है 77 वर्ष है। कितनी है 77 वर्ष है। 77 जो है ऑप्शन बी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात आई समझ में? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें आपको थोड़ा सा ऑप्शन जो है करेक्ट करना पड़ेगा, बाकी आप सॉल्व कीजिएगा। देखो कह रहा है कि 2 लड़कों की आयु का अनुपात जो है 3:4 है। सर हमने मान लिया ये बॉयज फर्स्ट है और ये हमारा बॉयज सेकंड है। इनकी आयु का अनुपात, पहले बॉय का अनुपात जो है 3 अनुपात में है, दूसरे का 4 अनुपात में है। कह रहा है कि 3 वर्ष बाद यह अनुपात जो है 4:5 हो जाएगा। कितने वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 4:5 हो जाएगा। वर्ष कितना लगा है सर 3 वर्ष बाद, तो ये हमारा क्या हो गया वर्तमान हो गया, और ये 3 वर्ष बाद मतलब
मतलब भविष्य की बात कर रहा है, ठीक है, भविष्य की बात कर रहा है। तो हम तो सर पहले डिफरेंस ऐसे निकालते हैं, 3 1 4 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा। अगर डिफरेंस हमारा समान है तो काम बन जाएगा, सीधा हमें डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो 3 त्रिक काम कितना हो जाएगा 9, और 3 को 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 तिया कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 9 अनुपाते 12 के अनुपात में उनकी वर्तमान आयु है, ठीक है, कि जो पहला लड़का है वो 9 साल का है, जो दूसरा लड़का है वो 12 वर्ष का है। लेकिन उसने बोला है कि 21 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, तो 21 वर्ष बाद कह रहा है, तो मतलब दोनों में हम क्या करेंगे 21 को ऐड करेंगे, तो 21 और 9 कितना हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा, और 12 और 21 कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। तो अगर हम इसे कट करते हैं तो 3 दाम कितना हो जाएगा 30, और 3 को इससे डिवाइड करते हैं तो 10 अनुपाते 11 हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन बनाना पड़ेगा कि 10 अनुपाते 11 हो जाएगा, ऑप्शन डी फिर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन करेक्ट कर लीजिएगा। बात आई समझ में प्यारे दोस्त? चलिए, अगर आपके चेहरे पर मुस्कान आ रही है प्यारे दोस्त और मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं तो फटाफट अपने इस भाई को सपोर्ट करने के लिए एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फटाफट अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करके बताइए कि हाँ सर, हमें आपकी बात समझ में आ रही है, इसलिए हम अपने सभी दोस्तों के पास क्लास को शेयर जरूर करेंगे। चलिए देखिए, अगला सवाल आपके सामने कह रहा है कि ए और बी की वर्तमान आयु जो है 1:3 का अनुपात है। चलो सर, ये ए हो गया और ये हमारा बी हो गया। ये किसकी आयु है सर? वर्तमान आयु दिया है, कितना अनुपात है 1:3 के अनुपात में है। कह रहा है कि 10 वर्ष बाद उनकी आयु में 2:5 का अनुपात होगा। कितना वर्ष बाद? 10 वर्ष बाद कितना अनुपात हो जाएगा सर? 2:5 का अनुपात हो जाएगा। देखो, वो बाद पूछ रहा है 10 वर्ष बाद, तो हम तो सिंपली ऐसे डिफरेंस लेते हैं सर, 1 और 2 का डिफरेंस 1 आ जाएगा, 3 और 5 का डिफरेंस 2 आ जाएगा। अगर ये दोनों डिफरेंस बराबर नहीं है तो सर हम ऊपर ऊपर नीचे नीचे का डिफरेंस लेते हैं। चलो लेते हैं मेरे दोस्त, कैसे करेंगे? देखो, 1 और 3 का डिफरेंस कितने का आएगा? 2 का, और 2 और 5 का डिफरेंस कितने का आएगा? 3 का आएगा। इस 3 से ऊपर वाले में दोनों मल्टीप्लाई, तो 3 एकम कितना हो जाएगा 3, और इस 2 से, और देखो 3 एकम 3, 3 त्रिकाम कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और इस 2 से नीचे वाले में तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब ये डिफरेंस कितने का आया सर? 1 1 का डिफरेंस आया। तो जो कितने वर्ष की वो बात कर रहा था सर? 10 वर्ष की बात कर रहा था, तो हमने ये 10 मान लिया। मतलब 1 वर्ष, एक जो 1 अनुपात है वो बराबर 10 के है, तो वर्तमान आयु तक हम पहुंचने के लिए क्या करते हैं सर? मल्टीप्लाई। तो 10 तिहाई कितना हो जाएगा 30, और 10 नाम कितना हो जाएगा 90। कह रहा है कि बी की आयु क्या होगी सर? आगे वाला हमारा ए है और पीछे वाला हमारा बी है, तो बी की आयु कितनी वर्ष हो जाएगी सर? 90 हो जाएगी। 90 ऑप्शन डी में दिया गया है, और यही आपके बी की आयु हो जाएगी। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने आज के सवालों को बहुत ही शिद्दत से मन लगाकर सीखने का प्रयास किया होगा, और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको बेहतर वे में समझ में आई होंगी। अगर आपको सारी बातें समझ में आई हैं और आप चैनल पर नए हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है डियर फ्रेंड्स कि आपने अपने इस परिवार को बहुत ही ज्यादा प्यार दिया, बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया है, तो अपना प्यार, भरोसा और सपोर्ट हम पर यूं ही बनाए रखिए। मैथ्स और रीजनिंग की जिम्मेदारी हमारी है प्यारे दोस्त, किसी का भी पेड क्लास खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एकदम जीरो से चीजों को आपको सिखाने समझाने का प्रयास करेंगे, और बेहतर वे में चीजें आपको समझ में भी आएगी, ठीक है। तो एक प्यारा सा कमेंट करके आप जरूर बता दीजिएगा कि क्लास कैसी आपको लगी है, क्या मेरी सारी बातें समझ में आई हैं या नहीं आई हैं, और अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अब यह क्लास जो है, इसका शेड्यूल जो है सेट कर दिया जाएगा। सुबह जो है मंडे टू फ्राइडे सुबह 11 AM पर क्लास चलेगी, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे, सोमवार से शनिवार तक, सोमवार से शुक्रवार तक जो है क्लास जो है ये कब चलेगी? 11 AM पर चलेगी मैथ्स की क्लास, ठीक है। और रीजनिंग की क्लास 8:45 पर क्लास चलेगी। आज ये मैथ्स की टेस्टिंग क्लास थी, हम ये जानना चाहते थे कि मेरे भाइयों ने हमसे मैथ्स को कितना सीखा है, ठीक है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये सोमवार से क्लास 11 बजे चलेगी, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।